हेलो एवरीवन। सो आज का सवाल है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और अपने फिटनेस जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं, क्या उस दौरान हमारे मसल्स में पेन यानी कि सोरनेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आमतौर पे क्या होता है कि जब हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो हमारे बॉडी में काफ़ी सारी सोरनेस आती है, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि रेगुलर जिम जाके कितने जल्दी उस सोरनेस से हम आगे बढ़ पाए और जो सोरनेस है बॉडी उससे यूज टू हो जाए, हमारे बॉडी में सोरनेस ना हो, ताकि हमको डे टू डे एक्टिविटी में बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो, बहुत ज्यादा पेन ना बेयर करना पड़े। राइट। तो सवाल ये जो है वो इसी से उभर के आया है। किसी ने मुझसे पूछा कि सर मुझे अभी जो है सोरनेस नहीं होती है, तो ये अच्छी बात है ना। जब मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी तब मुझे सोरनेस होती थी, अभी मुझे काफी महीने हो गए, लेकिन अभी मेरी बॉडी यूज टू हो गई है और मुझे सोरनेस नहीं होती है। तो चलो जानते हैं कि ये जो सोरनेस है वो होना अच्छा है या ना होना अच्छा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो, सोरनेस होना सही है या नहीं, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि सोरनेस क्यों हो रहा है ना। एक सिंपल सा मसल या वर्कआउट थियरी है, वेट ट्रेनिंग थियरी, जो कि मसल में जब भी हम लोग मसल को वेट ट्रेनिंग देते हैं, मसल्स के करंट कैपेसिटी से थोड़ा सा ज्यादा उसको इंटेंसिटी देके मसल को ट्रेन करते हैं, ऐसे टाइम में हमारे मसल्स में माइक्रोस्कोपिक डैमेज होते हैं। माइक्रोस्कोपिक डैमेज, ओके। माइक्रोस्कोपिक इस वर्ड का मतलब आपको पता है कि हमारे नेकेड आई से वो नहीं पता चलेंगे, हमको नहीं दिखेंगे, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे से डैमेज होते हैं। और जब हमारा मसल, हमारी बॉडी इस माइक्रोस्कोपिक डैमेज को रिकवर करती है, तब वो मसल पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर और पहले से ज्यादा बड़ा होता है, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और पहले से ज्यादा थोड़ा बड़ा होता है। देखो, एक बात ध्यान में रखिए ना, अगर डैमेज माइक्रोस्कोपिक है तो ग्रोथ भी माइक्रोस्कोपिक ही होगी। ऐसे नहीं कि कल आप 10 kg लिफ्ट कर पा रहे थे, आज क्योंकि आपने मसल डैमेज किया, नेक्स्ट सेशन में आप 15 kg लिफ्ट कर पाओगे, ऐसे हमेशा नहीं होगा। ठीक है, तो जो ग्रोथ है वो माइक्रोस्कोपिक होती है। कंटिन्यूसली माइक्रोस्कोपिक डैमेज करके रिकवर करते करते एक वक्त ऐसा आता है जब आपको ग्रोथ दिखने लग जाती है ना। वो एक कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है। सेम उसी तरीके से रोज आपको हर सेशन में पता नहीं चलेगा कि आपके बॉडी में कोई ग्रोथ हो रही है या मसल्स में कोई ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, और फिर जब वो सोरनेस यानी कि वो डैमेज है वो रिकवर होता है, तभी हमारी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। अब वो सोरनेस, वो माइक्रोस्कोपिक डैमेज क्यों हुआ? वर्कआउट किया। माइक्रोस्कोपिक डैमेज होने का सिंबल या सिम्टम क्या है? सोरनेस होना। अगर आपने कल किसी मसल्स के लिए वर्कआउट किया और आज आपके बॉडी में उस पर्टिकुलर मसल्स में सोरनेस है, इसका मतलब कल आपने जो वर्कआउट किया उस वर्कआउट की वजह से मसल्स में माइक्रोस्कोपिक डैमेज हो चुका है। ठीक है, तो ये एक सिंबल है कि कल हम लोगों ने जो भी वर्कआउट किया, एक दिन पहले किया होगा या सेम डे पे किया, वो वर्कआउट हमारे मसल्स के लिए बेनिफिशियरी रहा या नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ तक हमको पता चला कि जब हमको कोई भी ग्रोथ करनी होती है तो हमारे मसल्स में माइक्रोस्कोपिक डैमेज होके, मसल्स में थोड़ा बहुत क्यों ना हो लेकिन सोरनेस होना जरूरी है। अब फिर सोरनेस क्यों नहीं हो रहा है? जिसने मुझसे ये सवाल पूछा उसके बॉडी में सोरनेस क्यों नहीं हो रहा है, या आपके बॉडी में अगर सोरनेस नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके पीछे एक सिंपल बॉडी की क्वालिटी है जिसको हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन यानी भी बॉडी में एक ऐसी क्वालिटी होती है कि अगर हम किसी भी नई एक्टिविटी को करते हैं तो बॉडी उसको अडेप्ट करने की, यानी कि उसकी आदत बना लेने की कोशिश करती है। एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जब भी क्लाइमेट बदलता है तो काफी सारे लोग जो है वो बीमार गिरने पर लग जा रहे हैं ना। जब हम सर्दी से इवन गर्मी में हो जा रहे हैं या गर्मी से सर्दी में जा रहे हैं, गर्मी से फिर बारिश में जा रहे हैं, है ना। जब जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, बहुत सारे लोग, खास करके छोटे बच्चे या फिर जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कंपैरेटिवली थोड़ी सी वीक होते हैं, एकदम सडनली या फिर एकदम आसानी से बीमार गिर जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि वो जो नया क्लाइमेट हमारे आसपास शुरू हो रहा है, उस क्लाइमेट के साथ बॉडी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही होती है, और जैसे ही बॉडी को उसकी आदत हो जाती है, हमको फिर वो तकलीफ कंटिन्यूसली नहीं होती। जैसे कि 4 महीने बारिश रहेगी तो 4 महीने सर्दी जुकाम खांसी नहीं होता है, लेकिन शुरू में कुछ दिन हो सकता है। तो बॉडी की ये क्वालिटी है, चाहे फिर वो क्लाइमेट हो चाहे फिर वो एक्टिविटी हो।
एक्टिविटी भी जब हम नहीं करते तो मसल्स को तकलीफ होती है, चैलेंज फील करते हैं और उसके वजह से सोरनेस होती है। लेकिन बॉडी भी ये चाहती है कि अगर हम कंटिन्यूअसली उसको करते रहे तो बॉडी उसकी आदत बना लेती है, जिसको कहते हैं एडेप्टेशन। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी से या किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज से, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस से काफी टाइम के लिए एक्सरसाइज करते हो, काफी कुछ सेशंस, कुछ महीनों के लिए एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है और फिर उससे आपके बॉडी को कोई भी डैमेज नहीं होता है। ठीक है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक डैमेज मसल में नहीं होता है, जिसके वजह से सोरनेस नहीं होता है, क्योंकि ये बॉडी की बहुत कॉमन या नेचुरल क्वालिटी है विच इज कॉल्ड एज एडेप्टेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक लेवल आगे बढ़ना है, अगर आपको आपके मसल्स को एक लेवल आगे लेके जाना है, उसमें भी स्ट्रेंथ में हो, में भी मसल्स के हाइपरट्रॉफी यानी कि साइज में हो या फिर मसल्स के एंड्योरेंस में हो, तो आपको उस एडेप्टेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। अब कैसे ब्रेक करेंगे? सिंपल, अगर आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो जितनी स्ट्रेंथ कैपेसिटी या जितनी वेट का आप डंबल या वेट जितनी केजीज या पाउंड्स का वेट उठा पा रहे हो, उससे थोड़ा सा ज्यादा वेट उठाने की कोशिश करिए, जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और जब आप थोड़ा सा ज्यादा वेट या थोड़ी सी ज्यादा इंटेंसिटी आपके मसल्स को देंगे, अगेन वो चैलेंज फील करेंगे, अगेन उनमें माइक्रोस्कोपिक डैमेज होगा, अगेन उसमें की वजह से आपको सोरनेस होगा और लास्ट में आपके मसल्स की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो जब भी आप एडेप्टेशन आपकी बॉडी अचीव कर लेती है तो उस एडेप्टेशन को ब्रेक करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी को चेंज करो, या तो आप रिपीटेशंस बढ़ा दो, या तो आप इंटेंसिटी बढ़ा दो, या तो आप जिस फॉर्म में एक्सरसाइजेस कर रहे हो एक्सरसाइजेस का वेरिएशन, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में DOD, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी कहते हैं, तो थोड़े से एंगल्स वगैरह चेंज करके वेरिएशंस आपको उसके लिए पता होने चाहिए अलग अलग। अगर नहीं पता तो ऑब्वियसली आपके जिम में जो भी ट्रेनर्स होते हैं, पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, जनरल ट्रेनर्स होते हैं, उनसे पूछिए और वो आपको गाइड कर देंगे कि कौन कौन से डिफरेंट वेरिएशन है सेम मसल, और इस 3 तरीकों में से किसी एक स्ट्रेटेजी को चेंज करके आप जो है अपने मसल्स को फिर से ग्रो कर सकते हैं इन एनी फॉर्म ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एंड्योरेंस हो, स्ट्रेंथ हो, मसल साइज हो। ठीक है, तो ये था कंक्लूजन पे अगर हम पहुंचते हैं तो क्या है एक्चुअल में उस सवाल का जवाब कि क्या बॉडी में पेन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यस, बॉडी में पेन होना चाहिए, यानी कि मसल्स में सोरनेस होना चाहिए। उसको पेन नहीं कहिए ना, उसको सोरनेस कहते हैं। सोरनेस वर्ड यूज कीजिए, क्योंकि पेन क्यों, जब हमको कोई इंजरी होती है, हम गिर जाते हैं, चोट भी लगती है, तो उसको हम पेन कहेंगे। लेकिन ये सोरनेस है जो हमने खुद लाया है ना, ये डैमेज हमने कुछ किया है जिसके वजह से हमको ग्रोथ मिले, तो इसको कहेंगे सोरनेस। सोरनेस बॉडी में होना जरूरी है, एडेप्टेशन को ब्रेक करना हमेशा जरूरी है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रही है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब करके आपके जो भी फिटनेस से रिलेटेड डाउट है वो सारे डाउट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ना। अगर उसके ऊपर कोई वीडियो पहले से बना हुआ नहीं है तो मैं उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए बी फिट, स्टे फिट।